हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज से हम लोग कंप्लीट कर लिए थे हिंदी ग्रामर, जो कि पिछली प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसे देख सकते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट थे वहाँ पर क्वेश्चन वहाँ में हम लोग वो देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसने भी ये फॉर्म फिलअप किया है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट आ सकते हैं। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। अल्मा अट्टा घोषणा 1978 को लागू हुआ था। इसका मुख्य नारा क्या है। ये देखिए यूपीपीएससी स्टाफ नर्स और एमपीसीएचओ में आया हुआ क्वेश्चन है, और जितने भी यूपीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग यहाँ ज़रूर देखेंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी यूपी से रिलेटेड है हर एग्ज़ाम में ये आपका पूछा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। सबके लिए शिक्षा, 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य, गरीबी हटाओ और एड्स मुक्त भारत। तो इसमें आपका ये तो होगा नहीं, गरीबी हटाओ भी नहीं होगा, एड्स मुक्त भारत भी नहीं होगा। तो आपका बी आंसर यहाँ राइट हो जाता है। 2000 तक के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000, अल्मा अट्टा घोषणा। इसके सन भी याद कर लीजिए 1978। तो इसके हम लोग कुछ डिटेल भी देख लेते हैं। 1978 में अल्मा अट्टा जो कजाकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा को अपनाया गया और हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 का लक्ष्य रखा गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो कौन से रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रक्त का थक्का। विटामिन ए तो आपका ये जो विटामिन ए है ये आपके रेटिना आँखों के लिए बहुत उपयोगी होता है, जो कि दूध के उत्पादन में पाया जाता है। और विटामिन सी आपका होगा स्कर्वी रोग के लिए। खट्टे पदार्थों में ये पाया जाता है, खट्टे फल हुए और खट्टी कोई भी चीज़ें रहेंगी स्कर्वी रोग के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद विटामिन ई, तो रक्त का थक्का जो जमाता है वो आपका हो जाएगा विटामिन के। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। इस तरह तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग इसे। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए अनिवार्य है। इसकी कमी से चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है। और विटामिन ए के लिए रतौंधी, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन सी के लिए स्कर्वी एंड विटामिन ई के लिए बांझपन, इनफर्टिलिटी। इसके बाद इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। स्वास्थ्य शिक्षा में संचार का सबसे बड़ा अवरोध क्या है। भाषा और सांस्कृतिक अंतर, बिजली की कमी तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
पहला, यदि स्वास्थ्य अधिकारी और समुदाय की भाषा या संस्कृति अलग अलग है तो संदेश सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। इसे सोशियो कल्चरल बैरियर कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। डॉट्स, DOTS, डॉट्स थेरेपी का पूरा नाम क्या है? तो डॉट्स थेरेपी जो है का आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ए आंसर यहाँ आपका राइट हो जाएगा। डॉट्स टीबी के इलाज के लिए होता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? ये BRBSC में आया था एंड उत्तराखंड SSC में आया था। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बी आंसर में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, पानी में घुलता है। गर्भवती महिला को टिटनेस के कितने टीके लगने चाहिए? ये भी क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं। तो जो गर्भवती महिला होती हैं उनको 1 2 3 4 कितने टीके? 2 टीके लगने चाहिए टिटनेस के। यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 2 टीके 4 सप्ताह के अंदर लग जाने चाहिए। देखिए पहला टीका लगेगा गर्भावस्था का पता लगाने के लिए। पहला टीका गर्भावस्था का पता चलते ही लगेगा। दूसरा टीका पहले टीके के 4 सप्ताह बाद। अब TT की जगह TB वैक्सीन उपयोग होने लगा है। आगे देखते हैं, भारत में अंधापन का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो जो ब्लाइंडनेस बढ़ रही है आजकल, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते हैं हम लोग को। तो उसे हम उसमें ही अंधापन का कारण है ये रतौंधी। भारत में लगभग 62.6% अंधापन मोतियाबिंद के कारण होता है। हालांकि बच्चों में अंधापन का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी होती है। इसीलिए जो विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं उसमें हम लोग गाजर को खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हम लोग की आँखें सही रहती हैं, खासतौर से बच्चों के लिए। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। मादा एनोफिलीज मच्छर, तो फीमेल एनोफिल्स मलेरिया फैलाती है, और फाइलेरिया जो फीमेल क्लब्स फैलाते हैं, और फीमेल एक्स जो है डेंगू और चिकनगुनिया फैलाती हैं। नर मच्छर के फूलों का रस पीते हैं, खून नहीं चूसते, इसलिए बीमारी नहीं फैलाते हैं। जितनी भी बीमारियां फैलाती हैं वो फीमेल मच्छर ही फैलाती हैं। ICDS एकीकृत बाल विकास योजना के तहत काम करने वाली मुख्य कार्यकर्ता कौन है? तो ICDS स्कीम 1975 में शुरू हुई थी। यह आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 0 से 6 वर्ष और गर्भवती महिलाओं को पोषण और शिक्षा देती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था स्टाफ नर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा दूषित पानी से फैलता है? तो जो दूषित पानी से फैलता है वो आपका हो जाएगा हैजा रोग, जो है वो दूषित पानी से फैलता है। हैजा, टाइफाइड, पीलिया और पेचिस जन्मजनित रोग हैं। खसरा और TB हवा से फैलते हैं। ORS का घोल मुख्य रूप से किस बीमारी में दिया जाता है? तो ORS का घोल बच्चों को दिया जाता है जो कि डायरिया के लिए।
बुखार में, खांसी में, सिर दर्द में नहीं, डायरिया में ये दिया जाता है ORS का घोल। बी आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। डायरिया में शरीर से पानी की कमी हो जाती है, तो इसकी पूर्ति के लिए हम लोग ORS का घोल देते हैं। मैदानी क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है? तो जो मैदानी क्षेत्रों में एक उपकेंद्र है 5000 के जनसंख्या पर खोला जाता है। मैदानी क्षेत्र में 5000 आबादी पर, पहाड़ी क्षेत्र में 3000। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बैंकों का सुधार करने से। मिशन इंद्रधनुष को हम लोग बैंकों का सुधार से संबंधित कर सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष बैंकों का सुधार में नहीं यूज़ कर सकते हैं, और शिक्षा में भी नहीं कर सकते हैं, और कृषि में भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पूर्ण टीकाकरण में यूज़ कर सकते हैं, मिशन इंद्रधनुष। तो यहाँ बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, पूर्ण टीकाकरण। इस योजना को 2014 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य उन सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है जो छूट गए हैं। अस्पताल के कचरे में नुकीली चीज़ें जैसे सुई, ब्लेड किस रंग के डिब्बे में डाली जाती है? ये देखिए, सफ़ेद रंग में नुकीली धातुएं डाली जाती हैं, नीले रंग में नुकीला कांच डाला जाता है, पीले रंग में मानव अंग पट्टियाँ डाली जाती हैं, लाल रंग में प्लास्टिक। चारों आप लोग अच्छे से रूल्स देख लीजिए, क्या क्या किस डिब्बे में डाला जाता है। यही सब क्वेश्चन बनेंगे इस एग्ज़ाम में। मिड डे मील प्रोग्राम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिड डे मील प्रोग्राम जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्कूल में जैसे बच्चों को पोषण स्तर सुधारने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसके पहले MHRD ने किया था। भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, कितनी आबादी पर होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये आपका 20,000 से 3,000। PHC मैदानी में 30,000 और पहाड़ी में 20,000 आबादी पर होता है। और CHS जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसे बोलते हैं, मैदानी में 1,20,000 और पहाड़ी में 80,000 आबादी पर ये होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हमारा जो होता है स्कर्वी, तो विटामिन C से होता है, बेरी विटामिन B से होता है, रिकेट्स विटामिन D से होता है, और क्वासियोस्कोर जो है ये आपका विटामिन D से होता है। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। केवल प्रोटीन की कमी से बच्चा सूजा हुआ दिखता है, क्वासियोस्कोर। शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? शरीर की उत्तर ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आशा का पूरा नाम क्या है? ASHA आशा का पूरा नाम क्या है? UP आशा एग्जाम में पूछा गया और CHO में। तो आशा का पूरा नाम हो जाएगा आपका एक्रेडाइट सोशल हेल्थ। आशा ग्राम स्तर पर कार्य करती है, और NRHM आशा जो है कि ग्राम स्तर पर कार्य करती है, और NRHM के तहत नियुक्त की गई है। 2005 से ये हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक कम्युनिकेशन डिजीज संक्रामक रोग नहीं है? तो TB, कैंसर, खसरा, इन्फ्लुएंजा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन डिजीज जो है वो कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसीलिए ये कम्युनिकेबल डिजीज। बाकी तीनों संक्रामक, तीनों जो है संक्रामक रोग है।
विडल टेस्ट किस बीमारी को जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, डेंगू। तो जो विडल टेस्ट है वो आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडल टेस्ट का यूज़ करते हैं। भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो 1950, 59, 71, 2000। 1950, 69, 71, 2000। तो 1969 में है, 1969 में ये लागू किया गया है। 21 दिनों के भीतर इसे पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग किस समूह के लिए सबसे अच्छा होता है? तो जो हम लोग फ्लैश कार्ड का उपयोग करते हैं वो छोटे समूह के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्लैश कार्ड ताश के पत्तों जैसे कार्ड जिन पर चित्र होते हैं। बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका है वो हम लोग टीबी के रोकथाम के लिए, टीबी तथा क्षय या तपेदिक भी बोला जाता है इसे, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग देते हैं। यह एक स्थायी निशान छोड़ता है। जहाँ भी ये लगता है वो स्थायी निशान छोड़ता है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 60 से 70% जो है मानव शरीर में जल पाया जाता है। 70% जल होते हैं एक वयस्क मानव शरीर में। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है उसका शुरुआत आप लोग को 2011 में किया गया था। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 1 जून 2011 को इसका शुरुआत किया गया। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और 1 साल तक के बीमार बच्चों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त भोजन, इलाज, दवा दी जाने की सुविधा दी है। जीरो कास्ट रहता है इसमें। जीरो कास्ट में आप लोग को ये दिया जाता है। JSSK बोलते हैं जिसे शॉर्टकट में। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का स्थायी तरीका कौन सा है? परिवार नियोजन के लिए हम लोग इसके लिए हम लोग नसबंदी का प्रयोग करते हैं। नसबंदी महिलाओं में और वैक्सीनेटी पुरुषों में स्थायी विधि है, बाकी तीनों अस्थायी विधियाँ हैं। वैक्सीनेटोमी। आयोडीन युक्त नमक क्यों जरूरी होता है? तो थायराइड ग्रंथि के सही काम करने के लिए। हड्डियों के लिए तो कैल्शियम होता है, आँखों के लिए विटामिन ए होता है, और जो पाचन के लिए होता है आपका HCl। और थायराइड ग्रंथि आयोडीन युक्त नमक के लिए जरूरी होता है। आयोडीन युक्त नमक थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी होता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है, इसकी कमी से गलगंड रोग होते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? आयुष्मान ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी आपका आ सकता है। तो 5 लाख रुपए जो है वो हम लोग स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को में ये 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। इस प्रकार हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेट 2 मैं कल लेके आऊँगी। नीचे कमेंट में आप लोग को अगर कोई भी क्वेरी आप लोग की है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस सेट को आप लोग कंटिन्यू इसे मैं लेके तो कंटिन्यू आऊँगी, आप लोग भी इसे देखते रहिए, और इस सेट से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।